गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने एनएजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान का एकीकरण। और राजस्थान के एकीकरण में आज हमारी ये दूसरी क्लास है। इससे पहले एक क्लास हमने कवर कर लिया है। आज वाली क्लास में हम राजस्थान में जो 3 ठिकाने थे और 19 रियासतें थी, उन सब में कौन शासक थे उसके बारे में चर्चा करेंगे। और राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में हुआ था, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को क्या है, सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक व शेयर करना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी, और ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। कहीं गलती हो तो जरूर बताना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो में उसका हम सुधार कर सके। और वीडियो को स्टार्ट से लेकर अंत तक देखना है। तो आज हम देखते हैं, यानी राजस्थान में जो 3 ठिकाने थे उस समय उनके शासक कौन थे, यानी 3 ठिकानों के समय शासक कौन कौन से थे। पहले नीमराना। तो नीमराना उस समय शासक कौन था? राव राजेंद्र सिंह। और कुशलगढ़, कुशलगढ़ ठिकाना था, उसका शासक कौन था? हरेंद्र सिंह। और लावा ठिकाना बस प्रदीप सिंह। ये 3 ठिकाने थे और तीनों ठिकानों के उस समय शासक पूछा जाता है कि नीमराना में उस समय शासक कौन था, तो हमारा आंसर रहेगा राव राजेंद्र सिंह। कुशलगढ़ में हरेंद्र सिंह और लावा में बस प्रदीप सिंह। जो 19 रियासतें थी, यानी 19 रियासतें, उनके शासक देखते हैं उस समय कौन कौन से रियासतों में कौन कौन से शासक थे। सबसे पहले यानी अलवर। अलवर रियासत का शासक तेज सिंह था। और भरतपुर वरजेंद्र सिंह। और करौली का शासक गणेश पाल। धौलपुर का शासक उदयभान सिंह। कोटा का शासक कौन था? भीम सिंह। उदयपुर का भोपाल सिंह। बांसवाड़ा का चंद्रवीर सिंह। और डूंगरपुर रियासत का शासक कौन था? लक्ष्मण सिंह। प्रतापगढ़ रियासत का शासक अंबिका प्रताप। तो अब यानी नीमराना उस समय कितने ठिकाने थे जब राजस्थान में एकीकरण हुआ था? उस समय 3 ठिकाने था, नीमराना, कुशलगढ़, लावा। कुशलगढ़ सबसे बड़ा ठिकाना है, नीमराना यानी लावा है वो सबसे छोटा ठिकाना है। तो नीमराना में उस समय शासक पूछा जाता है, तो हमारा आंसर रहेगा राव राजेंद्र सिंह। कुशलगढ़ का हरेंद्र सिंह
और लावा का बस प्रदीप सिंह। ये 3 शासक उस समय थे। तो अब 19 रियासतें थी, यानी राजस्थान में जब एकीकरण हुआ था उस समय रियासतें पूछी जाती है, तो हमारा आंसर रहेगा 19 रियासतें थी। तो उस समय अलवर रियासत है, उसका शासक पूछा जाता है तो तेज सिंह था। भरतपुर का शासक पूछा जाता है तो वरजेंद्र सिंह था। और करौली का शासक गणेश पाल, धौलपुर का उदयभान सिंह, कोटा का भीम सिंह और उदयपुर का भूपाल सिंह, बांसवाड़ा का चंद्र वीर सिंह। उन्होंने क्या कहा था कि मैं अपनी मृत्यु पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। यानी डूंगरपुर लक्ष्मण सिंह, प्रतापगढ़ अंबिका प्रताप। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बूंदी रियासत का शासक कौन था? बहादुर सिंह। कोटा रियासत का, सॉरी कोटा का नहीं, टोंक, टोंक रियासत का निजाम अजीदुल्ला। झालावाड़ का शासक कौन था? हरीश चंद्र। किशनगढ़ का शासक सुमेर सिंह। शाहपुरा का शासक सुदर्शन सिंह। और सिरोही का शासक अभय सिंह। जयपुर का शासक कौन था? सवाई मान सिंह द्वितीय। जोधपुर का शासक हनुमत सिंह। जैसलमेर का शासक कौन था? रघुवीर सिंह बहादुर। और बीकानेर रियासत का शासक पूछा जाता है तो शार्दुल सिंह। जो 19 रियासतें थी उन रियासतों में उस समय कौन कौन से शासक थे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम की दृष्टि से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी रियासत का शासक कौन है, तो इन सभी को हमें ध्यान में रखना है। और सभी रियासतों के शासक एक बार आपको रीडिंग लगानी है। जैसे बूंदी, यानी बूंदी में बै यानी बहादुर सिंह, टोंक का एकमात्र मुस्लिम है ये निजाम अजीदुल्ला, झालावाड़ का हरीश चंद्र, किशनगढ़ का सुमेर सिंह, शाहपुरा सुदर्शन सिंह, शाहपुरा सुदर्शन सिंह है, सिरोही का अभय सिंह है, जयपुर का सवाई मान सिंह द्वितीय है, जोधपुर का उन्मत सिंह था, और जैसलमेर का रघुवीर सिंह बहादुर, और बीकानेर का था शार्दुल सिंह, जिसने सबसे पहले रियासतों पर क्या है साइन किए थे, यानी हस्ताक्षर सबसे पहले किस रियासत ने किए थे, तो वो बीकानेर है। और सबसे बाद में हस्ताक्षर करने वाली रियासत पूछी जाती है तो वो है धौलपुर। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
अब यानी राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में होता है। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में होता है? राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में होता है। तो पहला चरण कौन सा है? मत्स्य संघ। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? मत्स्य संघ की स्थापना 18 मार्च 1948 ईस्वी में। कौन कौन सी रियासत थी मत्स्य संघ के अंदर? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, 4 रियासतें थी। और राजधानी यानी मत्स्य संघ की राजधानी किसको बनाया गया था? अलवर को। प्रधानमंत्री कौन था उस समय? शोभाराम कुमावत। और राजप्रमुख पूछा जाता है, यानी मत्स्य संघ का राजप्रमुख किसको बनाया गया था? तो धौलपुर के उदयभान सिंह को, उदयभान सिंह को। और उपराज प्रमुख पूछा जाता है, उपराज प्रमुख करौली के गणेश पाल को। उद्घाटन किसने किया था? तो एनवी गॉडगिल ने। और कहा हुआ? लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर में। ये हमारा क्या है? प्रथम चरण है, यानी प्रथम चरण का नाम पूछा जाता है तो मत्स्य संघ है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 18 मार्च 1948 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। उस समय कौन कौन सी रियासतें थी? यानी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, इन 4 रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का क्या है? निर्माण किया गया था। इसकी राजधानी पूछी जाती है कि मत्स्य संघ की राजधानी है, तो हमारा आंसर रहेगा अलवर। उस समय प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत है। राजप्रमुख पूछा जाता है तो उदयभान सिंह। कहाँ का था ये? धौलपुर। और उपराज प्रमुख पूछा जाता है तो करौली का गणेश पाल। उद्घाटन एनवी गॉडगिल ने इसका क्या है? उद्घाटन किया था। और कहाँ हुआ था? तो लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर में हुआ था। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ से क्या है? राजस्थान के एकीकरण में से 2 प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाते हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो, कोई भी परीक्षा हो, यहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं। तो ये टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको क्या है? गहराई से हमें याद करना है। तो दूसरा चरण आता है पूर्व राजस्थान। दूसरे चरण का नाम क्या है? पूर्व राजस्थान। इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 मार्च 1948 ईस्वी। राजधानी कोटा।
और कितनी रियासतें थी इसके अंदर? पूछा जाता है कि पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 9। 9 रियासतें प्लस कुशलगढ़ ठिकाना। राजपुर में कौन था? कोटा का भीम सिंह। भीम सिंह। उपराज प्रमुख? डूंगरपुर का लक्ष्मण सिंह। प्रधानमंत्री? गोकुल लाल असावा। उद्घाटन किसने किया था? एनवी गॉडगिल ने। और कहाँ हुआ था? कोटा दुर्ग में हुआ था। कोटा दुर्ग में। दूसरा चरण है, उसका नाम पूछा जाता है कि दूसरे चरण का क्या नाम है? तो पूर्व राजस्थान। क्या नाम है? पूर्व राजस्थान। इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 मार्च 1948 को। राजधानी पूछी जाती है तो राजधानी कोटा को बनाया गया था। रियासत कौन कौन थी? 9 रियासतें प्लस में कुशलगढ़ ठिकाना था। और मत्स्य प्रदेश में यानी मत्स्य संघ बना था। इसमें अगर ठिकाना पूछा जाता है तो वो नीमराना था। रियासतें 9 रियासतें थी, कुशलगढ़ ठिकाना था। और राज प्रमुख किसको बनाया गया था? भीम सिंह को बनाया गया था। उपराज प्रमुख पूछा जाता है तो डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह को बनाया गया था। और प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा। यहाँ से बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि पूर्व राजस्थान के समय प्रधानमंत्री कौन था, तो हमें ध्यान रखना है गोकुललाल असावा। उद्घाटन किसने किया था? एनवी गॉडगिल ने। और कहाँ हुआ था? कोटा दुर्ग में हुआ था। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान। इसकी स्थापना कब हुई थी? 18 अप्रैल 1948। इसमें रियासत पूछी जाती है तो कौन सी रियासतें थी? यानी इसमें पूर्व राजस्थान, पूर्व राजस्थान यानी जो 9 रियासतें थी, 9 रियासतें प्लस उदयपुर। पूछा जाता है कि पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी, तो 10 रियासतें थी। कितनी थी? 10। राजधानी उदयपुर को राज प्रमुख भोपाल सिंह को बनाया गया था। और उपराज प्रमुख
कोटा का भीम सिंह। और कनिष्ठ पूछा जाता है तो कनिष्ठ राज प्रमुख कौन था? लक्ष्मण सिंह। उद्घाटन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? माणिक्यलाल वर्मा को। और ठिकाना? कुशलगढ़ प्लस नीमराना। सॉरी, नीमराना नहीं है, कुशलगढ़ प्लस लावा है। संयुक्त राजस्थान किस चरण का नाम है? ये तीसरे चरण का नाम है। इसकी स्थापना पूछी जाती है कि संयुक्त राजस्थान की स्थापना कब हुई थी, तो 18 अप्रैल 1948 को। यानी 3 चरण ऐसे हैं जिनकी स्थापना 1948 ईस्वी में होती है। रियासतें पूछी जाती है तो इसमें पूर्व राजस्थान यानी जो 9 रियासतें थी वो, और प्लस उदयपुर। पूछा जाता है कि संयुक्त राजस्थान में कितनी रियासतें थी, तो हमारा आंसर रहेगा 10 रियासतों को शामिल किया गया था। राजधानी पूछी जाती है तो उदयपुर। राज प्रमुख पूछा जाता है तो भूपाल सिंह। कौन था राज प्रमुख? संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख है भूपाल सिंह। क्योंकि उदयपुर को जब रियासतों में शामिल किया गया था तो उस समय भूपाल सिंह ने क्या है शर्त रखी थी, 3 शर्त रखी थी कि मुझे उदयपुर को क्या है राजधानी बनाया जाना चाहिए, और मुझे राज प्रमुख का पद दिया जाना चाहिए, और प्रति वर्ष मुझे 20 लाख क्या है वार्षिक पेंशन दी जानी चाहिए। तब जाकर क्या है उदयपुर का एकीकरण हुआ था। ये 3 शर्तें भूपाल सिंह ने रखी थी। तो राज प्रमुख यानी पूछा जाता है कि उपराज प्रमुख कौन है, तो कोटा का भीम सिंह है, कनिष्ठ है वो लक्ष्मण सिंह है। उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यानी संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उस समय प्रधानमंत्री पूछा जाता है तो माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया गया था। पूछा जा सकता है कि संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था, तो हमारा आंसर रहेगा माणिक्यलाल वर्मा। और संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था, तो हमारा आंसर रहेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी ठिकाना कुशलगढ़ प्लस लावा। ये प्रश्न 2nd ग्रेड में पूछा भी गया था कि उदयपुर है रियासत का विलय किस में हुआ था, तो संयुक्त राजस्थान में। यानी उस समय कितनी रियासतें थी, ये 10 रियासतें थी। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चौथा चरण आता है वृहद राजस्थान। इसकी स्थापना 30 मार्च 1949। रियासत संयुक्त राजस्थान प्लस जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। राजधानी वृहद राजस्थान की राजधानी
जयपुर को बनाई गई थी। और राज प्रमुख सवाई मान सिंह को। द्वितीय उपराज प्रमुख कोटा का भीम सिंह। उद्घाटन किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रधानमंत्री पंडित हीरालाल शास्त्री। ठिकाने, तीनों ठिकाने इसके अंदर क्या है? शामिल थे, तीनों ठिकाने। और महाराज प्रमुख, नोट लगाकर लिखो, महाराज प्रमुख उदयपुर के भूपाल सिंह को आजीवन राज प्रमुख बनाया गया। आजीवन महाराज प्रमुख, महाराज प्रमुख बनाया गया। और राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस 30 मार्च को। वृहद राजस्थान ये कौन सा चरण है? ये एकीकरण का चौथा चरण है। कौन सा चरण है? एकीकरण का चौथा चरण। इसका नाम पूछा जाता है तो वृहद राजस्थान है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 मार्च 1949 को हुई थी। कौन कौन सी रियासतें इसमें शामिल की गई थी? यानी पहले संयुक्त राजस्थान प्लस में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, यानी ये 4 बड़ी रियासतें उस शामिल की गई थी वृहद राजस्थान में। जिस कारण क्या है, राजस्थान दिवस है वो 30 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 4 जो बड़ी रियासतें थी उसमें शामिल किया गया था। और राजधानी जयपुर को बनाई गई थी। राज प्रमुख पूछा जाता है तो सवाई मानसिंह द्वितीय को राज प्रमुख बनाया गया था। और उपराज प्रमुख है वो कोटा का भीम सिंह को बनाया गया था। उसका उद्घाटन यानी वृहद राजस्थान का उद्घाटन है किसने किया था? तो हमारा आंसर रहेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री है वो पंडित हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। और ठिकाने, तीनों ठिकाने इसके अंदर क्या है? शामिल किए गए थे। तो नोट लगा के लिखना है आपको कि महाराज प्रमुख यानी उदयपुर के भूपाल सिंह को आजीवन महाराज प्रमुख का पद दिया गया था। और राजस्थान दिवस है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पांचवा चरण, पांचवें चरण का क्या नाम है? संयुक्त वृहद राजस्थान। संयुक्त वृहद राजस्थान। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 मई 1949। रियासत यानी इसमें क्या है? संयुक्त वृहद राजस्थान में वृहद राजस्थान प्लस मत्स्य संघ को मिलाया गया था। वृहद राजस्थान प्लस मत्स्य संघ।
राजधानी जयपुर, प्रधानमंत्री पंडित हीरालाल शास्त्री, महाराज प्रमुख भूपाल सिंह, उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल, और तीनों ठिकाने। संयुक्त वरीद राजस्थान, संयुक्त वरीद राजस्थान की स्थापना पूछी जाती है तो वो स्थापना इसकी कब होती है? 15 मई 1949 को। 15 मई 1949 को संयुक्त वरीद राजस्थान है वो कौन सा चरण है? 5वां चरण है। इसके अंदर रियासतें यानी इसमें वरीद राजस्थान प्लस मत्स्य संघ को मिलाया गया था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मत्स्य संघ का विलय किस चरण में हुआ था, तो हमारा आंसर रहेगा 5वें चरण में। नोट लगाकर लिख लो, बार बार परीक्षा में पूछा भी गया है। मत्स्य संघ का विलय किस चरण में हुआ था? किस चरण में हुआ? तो हमारा आंसर क्या रहेगा? 5वां चरण यानी संयुक्त वरीद राजस्थान। राजधानी जयपुर को बनाई गई थी। प्रधानमंत्री पंडित हीरालाल शास्त्री है। राजप्रमुख भूपाल सिंह को बनाया गया था। उद्घाटन करता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। और इसके अंदर क्या है? तीनों ठिकाने हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये प्रश्न परीक्षा में 3-4 बारी पूछा भी गया है कि मत्स्य संघ का विलय है वो किस चरण में हुआ है, तो हमारा आंसर रहेगा संयुक्त वरीद राजस्थान यानी 5वें चरण में है वो मत्स्य संघ का विलय किया गया था। मत्स्य संघ पूछा जाता है कि मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी, तब हमारा आंसर रहेगा 18 मार्च 1948 वह प्रथम चरण था। तो अब छठा चरण आता है पूर्व यानी राजस्थान संघ। छठे चरण का नाम क्या है? राजस्थान संघ। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950। रियासत इसमें क्या है? सिरोही को मिलाया गया था। संयुक्त वरीद राजस्थान प्लस सिरोही आबू देलवाड़ा को छोड़कर, आबू देलवाड़ा को छोड़कर राजधानी जयपुर। यहाँ क्या है? छठे चरण में है वो प्रधानमंत्री का पद क्या है? समाप्त हो जाता है। नोट लगाकर लिखो। प्रधानमंत्री का पद समाप्त। और मुख्यमंत्री का पद सृजित। तो मुख्यमंत्री किसको बनाया गया था छठे चरण में? पंडित हीरालाल शास्त्री को। पंडित हीरालाल
शास्त्री। उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और महाराज प्रमुख उदयपुर के भूपाल सिंह को। भोपाल सिंह को। यानी राजस्थान संघ। राजस्थान संघ है वो कौन सा चरण था? तो छठा चरण था। इसकी स्थापना पूछी जाती है तो 26 जनवरी 1950 को छठे चरण की स्थापना होती है। इसमें रियासतें यानी संयुक्त वरीद राजस्थान प्लस सिरोही को मिलाया गया था। आबू देलवाड़ा का क्षेत्र है उसको छोड़कर सिरोही का विलय है वो किस चरण में होता है? छठे चरण में होता है। सिरोही का विलय है वो 2 चरणों में होता है, छठे और 7वें में। इसमें क्या है, आबू है देलवाड़ा को छोड़ दिया जाता है, सिरोही को क्या है शामिल किया जाता है। और प्रधानमंत्री का पद है वो समाप्त हो जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा चरण है जिसमें प्रधानमंत्री का पद समाप्त हो जाता है और मुख्यमंत्री के पद को लागू किया जाता है? तो वो हमारा छठा चरण है। छठे चरण का नाम है राजस्थान संघ। और उस समय मुख्यमंत्री किसको बनाया जाता है? पंडित हीरालाल शास्त्री। ये प्रथम मुख्यमंत्री हैं। प्रथम मुख्यमंत्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री पूछे जाते हैं तो पंडित हीरालाल शास्त्री। किस चरण में? छठे चरण में बनाया गया था। उसका उद्घाटन है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। और महाराज प्रमुख है वो उदयपुर के भूपाल सिंह को बनाया गया था। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सातवां चरण है वर्तमान राजस्थान। स्थापना 1 नवंबर 1956। रियासत राजस्थान संघ प्लस सिरोही प्लस आबू देलवाड़ा नहीं अजमेर मेरवाड़ा प्लस आबू देलवाड़ा। राजधानी जयपुर। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुपाड़िया। राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह। नोट लगाकर लिखो। राज प्रमुख और उपराज प्रमुख। महाराज प्रमुख। महाराज प्रमुख का पद समाप्त। यानी वर्तमान राजस्थान। वर्तमान राजस्थान है वो कब अस्तित्व में आया था? 1 नवंबर 1956 को। यानी 1 नवंबर को राजस्थान का एकीकरण मनाया जाता है। राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 1956 को। रियासतें यानी राजस्थान संघ सिरोही और अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा और आबू देलवाड़ा यानी आबू देलवाड़ा
किस चरण में मिलाया गया था? 7वें चरण में। प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिरोही का विलय कितने चरणों में हुआ था? तो हमारा आंसर रहेगा सिरोही का विलय है वो 2 चरणों में हुआ था, छठे और 7वें चरण में। यानी राजधानी जयपुर को बनाया गया था मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। यानी 7वें चरण में मुख्यमंत्री पूछा जाता है तो मोहनलाल सुखाड़िया को बनाया गया था। तो राज्यपाल यानी यहाँ क्या है, राज प्रमुख का पद है वो समाप्त हो जाता है और राज्यपाल का पद है वो शुरू होता है। और प्रथम राज्यपाल पूछा जाता है तो गुरु मुख निहाल सिंह को बनाया जाता है। राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कौन है? गुरुमुख निहाल सिंह। राज प्रमुख और महाराज प्रमुख का पद क्या है? समाप्त कर दिया जाता है। अब नोट लगाकर लिखो, झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में मिलाया गया। और मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का सुनेला टप्पा कोटा में मिलाया गया। एकीकरण दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर 1956। इसे राजस्थान का वर्तमान स्वरूप ये कहता है। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप। वर्तमान राजस्थान बता दिया मैंने आपको। यानी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का कौन सा चरण था जिसमें प्रधानमंत्री का पद को समाप्त करके मुख्यमंत्री के पद को लागू किया गया था? तो हमारा आंसर रहेगा छठा चरण। और कौन सा चरण था जिसमें क्या है, राज प्रमुख के पद को समाप्त करके राज्यपाल के पद को लागू किया गया था? तो वो 7वां चरण था। प्रश्न बनाया जा सकता है कि सिरोही का विलय है वो कितने चरणों में हुआ था? तो सिरोही का विलय है वो 2 चरणों में हुआ था। प्रथम मुख्यमंत्री पूछा जाता है तो पंडित हीरालाल शास्त्री था। और प्रथम राज्यपाल पूछा जाता है तो गुरुमुख निहाल सिंह था। राजस्थान का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 में। कितने चरणों में पूरा हुआ था? तो 7 चरणों में पूरा हुआ था। तो इसमें क्या है, झालावाड़ का जो सिरोंज क्षेत्र था वो मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में मिलाया गया था। और मध्य प्रदेश का मंदसौर जिले का जो सुनेला टप्पा था वो कोटा में मिलाया गया था। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज की हमारी क्लास है यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।